हेलो हाय गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। और हम जो चर्चा कर रहे थे वैसे रिट के जो पेपर थे उन पे चर्चा कर रहे थे। आज उसी कड़ी में हम हिंदी लैंग्वेज वाला जो पेपर है रिट का जो हुआ था उसकी अंदर जो राजस्थान जीके के आपके सवाल पूछे गए थे उन सवालों को मैं हल करने वाला हूँ। तो इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। अगर आपका कोई सा भी एग्ज़ाम है और राजस्थान जीके उसमें अगर पूछा जाता है तो आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हो, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको आरपीएससी के 100 पेपर और आरएसएसबी बोर्ड के भी 100 पेपर यानी कुल मिला के 200 प्लस पेपरों का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, 200 प्लस पेपरों का सॉल्यूशन मिलेगा। इसलिए आप जो भी तैयारी कर रहे हो मैं कहता हूँ पशु परिचर से लेकर आरएस तक का आपका पेपर हो, और उसमें भी अगर राजस्थान जीके है तो वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हो। प्लेलिस्ट मैंने आरपीएससी की अलग बना रखी है, आरएसएसबी बोर्ड की अलग बना रखी है, मिक्स में भी बना रखी है। जैसे आप पढ़ना चाहो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और देखो अब आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स अब आपके स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत जल्दी ही आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ला सोलर पार्क इज़ लोकेटेड इन, यानी बादला सोलर पार्क स्थित है। वैसे ये बादला नहीं है, ये बड़ला, ये है इसका बड़ला, है ना। ये बड़ला सोलर पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, बड़ला सोलर पार्क आपका जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जोधपुर में, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँ बड़ला के बारे में, तो बड़ला का निर्माण 4 चरणों में हुआ भाई। कितने चरणों में हुआ? 4 चरणों के अंदर हुआ। और चौथे चरण के अंदर गौतम अडानी मैसर्स के संयुक्त उपक्रम का निर्माण किया गया, यानी चौथे चरण में, ना। बिल्कुल आपको याद रखना ये 4 चरणों में। और राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, हत्ता कि कुछ जगह थी इसको इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बताया। आगे बढ़ते हैं। वैन वोज, बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना कब हुई? तो बीकानेर राज्य परिषद की जो स्थापना हुई वो 1942 में हुई। कब हुई? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? 1942 में रघुवर दयाल के द्वारा आपकी की गई थी। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। ये सवाल जो बना आपका बीकानेर प्रजामंडल से बना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर रोहिंडोलो कद गायो जावे, यानी ये गीत है जो कब गाया जाता है आपको बताना है। किणीरे जन्म माथे, किणीरे विदाई माथे, किणीरे मृत्यु माथे, तिवार माथे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का आपका बिल्कुल सही। किसी की मृत्यु जब होती है ना तब ये गीत आपका गाया जाता है। नेक्स्ट, नरमा किस फसल की किस्म है? देखो, नरमा आपकी ना तो गेहूं की किस्म है, ना चावल की है, ना मक्के की है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, कपास की किस्म। नरमा जो है कपास की किस्म है। कपास जो है आपका हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर बोया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, सोने की जो किस्म है आपका सोनालिका हो गया, मैक्सिकन सोना हो गया, है ना। चावल की मैं बात करूँ तो देखो, माही सुगंधा, ये चावल की किस्म है। जबकि मक्का की मैं बात कर लूँ तो आपको याद रखना है माही धवल और माही कंचन, ये 2 किस्में आपकी मक्के की जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल बारमलीरा रचनाकार है कौन है, ये आपको बताना है। तो मेघराज मुकुल, नेम नारायण जोशी, महावीर प्रसाद जोशी, सत्य प्रकाश जोशी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सत्य प्रकाश जोशी। बोल बारमली जो कृति है वो आपके सत्य प्रकाश जोशी की है। नेक्स्ट, कृषि विभाग राजस्थान में मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सीफेरम मृदा डैश में पाई जाती है। ये आपको बताना कि जिप्सीफेरम मृदा कहाँ पाई जाती है। तो जिप्सीफेरम जो मृदा है आपकी वो बिल्कुल बीकानेर के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो, एक आपकी मृदा रेवरीना मृदा,
रेवरीना मृदा जो पाई जाती है आपके हनुमानगढ़ और गंगानगर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है। तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल, वो कौन सी नदी हो जाएगी आपकी? लूनी नदी भी नहीं है, माही नदी भी नहीं है, बाणगंगा भी नहीं है। बनास नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है। बनास नदी का जो उद्गम स्थल है ना, वो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती। कहाँ से निकलती है आप सभी को पता होगा, खमनोर की पहाड़ियाँ। खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है? तो आप सभी को मैं बता दूं, खमनोर की पहाड़ियाँ आपके राजसमंद में पड़ती है। अभी कहाँ पड़ती है? राजसमंद में, यहाँ से आपकी निकलती है। और राजस्थान की पुण्यतः सबसे लंबी नदी, ठीक है, राजस्थान में पुण्यतः सबसे लंबी नदी है ये। आगे बढ़ते हैं। देखो एक चीज़ बता दूं, आप कंफ्यूज हो गए। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी ये तो आपकी चंबल होगी। राजस्थान में सबसे लंबी नदी बनास, राजस्थान की चंबल, राजस्थान में बनास, ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है। राजस्थानी काव्य में डांखड़ा नावसु नव्यो काव्य रूप चलायने गणा चावा हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 8 की मैं अगर बात करूं तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर भी मोहन आलोक। मतलब राजस्थानी काव्य जो है उसमें डाखला नावसु नवो काव्य किसने चलाया? गणा चाउ जिसे पसंद किया गया, तो वो मोहन आलोक के द्वारा चलाया गया था। बिल्कुल इसका जो डाखला नामक जो काव्य है वो मोहन आलोक जी का है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो आप सभी जानते हो भाई, हरियाली अमावस्या जो आता है आपका सावन मास की अमावस्या को आता है, यानी श्रावण मास की अमावस्या को, बिल्कुल आपको याद रखना है। और इसी रावली अमावस्या को आपके मांगल्यवास में वृक्ष मेला भी लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है, ये आपको बताना। साहिब राम का जो संबंध है वो किससे है, ये आपको बताना है। तो साहिब राम का जो संबंध है वो आपके जयपुर से, अभी किससे है? जयपुर से, बिल्कुल आपको याद रखना। जयपुर शैली से के जो चित्रकार है वो साहिब राम है, जबकि साहिब दीन जो है ना उनका संबंध मेवाड़ शैली से। किससे? मेवाड़ शैली से। और रुकनुद्दीन का जो संबंध है ना वो आपके बीकानेर शैली से, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अगले क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11 है। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, लहरिया जो पहना जाता है वो श्रावणी तीज को पहना जाता है भाई, श्रावणी तीज को। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में वह जिला जहाँ शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही है। तो 12 की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका कोटा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? 12 का जो है बिल्कुल आपका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किन संतरी वाणियों संग्रह अणभय वाणीरु नाम सु जाण्यो जावे, यानी किस संत की जो वाणियों का जो संग्रह है उसे अणभय वाणी के नाम से जाना जाता है। तो 13 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा संत रामचरण जी। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। संत रामचरण जी की जो प्रमुख पीठ है वो शाहपुरा है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं, ये आपको बताना है। तो एक जैसे आपके 9 महल जो बने हुए हैं वो बिल्कुल आपके नाहरगढ़ में बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून से सितंबर माह में वर्षा की अधिकतम भिन्नता डैश जिले में अभिलेखित की जाती है। तो आप सभी जानते हो वर्षा की सबसे ज़्यादा विषमता जो देखी जाती है वो आपके जैसलमेर में देखी जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मत अधिक प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो मैं बात करूँ 16वें क्वेश्चन की, तो 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, रम्मत सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो बीकानेर की है। कहाँ की फेमस है? बीकानेर की। जबकि देखो रम्मत की जो उत्पत्ति स्थल है वो जैसलमेर है आपका, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। रम्मत की जो उत्पत्ति हुई वो जैसलमेर में हुई, लेकिन फेमस जो है ना सबसे ज़्यादा वो बीकानेर का है। कहाँ का फेमस है? बीकानेर का, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है? यानी सबसे ज़्यादा वन कौन से ज़िले में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो देखो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे ज़्यादा जो वन आपके उदयपुर में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाए तो एक छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी है, UAPB, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन उदयपुर में, उसके बाद अलवर में, उसके बाद प्रतापगढ़, उसके बाद बारां। अगर इसी तरह आपको प्रतिशत की दृष्टि से पूछ लिया जाए तो आपको बताना UPSC। क्या बताना? UPSC। सर ये क्या है? तो ये भी एक छोटी सी ट्रिक है। U यानी उदयपुर, P यानी प्रतापगढ़, S यानी आपका सिरोही और C यानी आपका करौली। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। प्रतिशत की दृष्टि से पूछा जाता है सवाल या क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाता है, वो देख के फिर आपको सही उत्तर लगाना है। बाकी ऑल ओवर प्रतिशत में भी सबसे ज़्यादा उदयपुर में है, उस क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे ज़्यादा उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी आपके नसीराबाद से। और नसीराबाद आपका पड़ता है अजमेर के अंदर। अजमेर ज़िला है राजस्थान का, उसमें आपका नसीराबाद पड़ता है। 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो 28 मई 1857 को हुई थी, वो भी नसीराबाद से, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और देखो 1857 की क्रांति के समय जो पीए थे ना वो अक्सर आपके पूछे जाते हैं। तो देखो जयपुर का जो पीए था वो मेजर बर्टन था, आपको याद रखना कौन था? मेजर बर्टन, ठीक है। उदयपुर की मैं बात कर लूँ तो आपका सावर्स था। कौन था? सावर्स। इसके अलावा मैं बात कर लूँ कहाँ की, जो मारवाड़ यानी जोधपुर की मैं बात कर लेता हूँ, तो जोधपुर का जो था मॉक मौसन था भाई। कौन था? मॉक मौसन, ठीक है, आपको याद रखना, ठीक है। सिरोही की मैं बात कर लूँ तो जेडी हॉल था आपका। कौन था? जेडी हॉल, बिल्कुल आपको याद रखना। सिरोही का कौन था? जेडी हॉल, ठीक है। और इसके अलावा मैं भरतपुर की बात कर लूँ तो भरतपुर का जो था वो निक्सन था। कौन था भाई? निक्सन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। पश्चिमी राजस्थान रो चावो नाम छे, यानी पश्चिमी राजस्थान के अंदर आपकी कौन सी बोली बोली जाती है आपको बताना। तो बिल्कुल मारवाड़ी फेमस है वाकई में। यानी पश्चिमी राजस्थान का सबसे अधिक प्रचलित नाम कौन सा है? तो मारवाड़ी है, ये आपको याद रखना। मारवाड़ी बोली भी है और मारवाड़ी क्षेत्र भी कहा जाता है पश्चिमी राजस्थान को। भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया? तो भरतपुर प्रजामंडल जो है, भरतपुर प्रजामंडल रेवाड़ी में स्थापित किया गया था। 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखो मैं कुछ एक और प्रजामंडल आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक है आपका जैसे सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो बम्बई में हुई थी। कहाँ हुई थी? बम्बई में। इसके अलावा एक है आपका बीकानेर प्रजामंडल, इसकी जो स्थापना हुई थी कोलकाता में। कहाँ हुई थी? कोलकाता के अंदर हुई थी। एक आपका जैसलमेर प्रजामंडल, इसकी स्थापना जो हुई थी वो जोधपुर में हुई थी। तो चार ऐसे प्रजामंडल है जो अपनी जगहों को छोड़कर अन्य जगह स्थापित किए गए थे। वो चारों मैं आपको बता चुका हूँ, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल मैं बात करना चाहूँ तो मार्च से जून के मध्य, मार्च से जून के मध्य आपकी जायद की फसलें बोई जाती है। जायद की फसलें में क्या होती है आपके, आप सभी जानते हो, खीरा, ककड़ी वगैरह, ये था ना, ये आपके तरबूज, खरबूज, ये सब जायद की फसल के अंदर आपके आते हैं।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, ये रहा। रूपारेल नदी का उद्गम होता है, कहाँ से होता है ये आपको बताना है। तो रूपारेल नदी का जो उद्गम स्थल है मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा, ये उदयनाथ की पहाड़ियों से अलवर से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उदयनाथ की पहाड़ी रूपारेल, उदयनाथ की पहाड़ियों से आपकी रूपारेल नदी निकलती है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला आपका कब लगता है? तो देखो आपको याद रखना, माघ पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा। कब और कौन से जिले में लगता है? तो डूंगरपुर में लगता है। कहाँ लगता है? डूंगरपुर में। तो राइट आंसर हो गया आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 24 में जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, मल्लीनाथ पशु मेला कब प्रारंभ होता है? तो मल्लीनाथ पशु मेला जो प्रारंभ होता है 24 का, आपका बिल्कुल राइट आंसर चैत्र कृष्ण एकादशी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चैत्र कृष्ण एकादशी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोलाय झील डैश शहर के समीप स्थित है? तो कोलाय झील कहाँ पड़ती है? आप सभी को पता, कोलाय झील आपके बीकानेर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है भाई? बीकानेर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? ये आपको बताना है। तो कन्हैयालाल सेठिया, दुर्साड़ा, बापजी चतुर सिंह और विजय सिंह देता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल विजय सिंह देता। डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो प्रारंभिक संस्थापक था वो कौन था, उसके बारे में आपको बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संप्रेती था भाई। ऑप्शन नंबर डी, मौर्य शासक संप्रेती, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। बिसलदेव रासरी कथा में नायक और नायिका है। तो 28 की अगर मैं बात करूँ तो नायक तो उसमें राजा बिसलदेव है, और जबकि नायिका रानी राजमती और बिसलदेव। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पिछले पेपर जो करवाए थे ना उसमें मैंने एक आध क्वेश्चन जल्दी में गलत बता दिया था, बाकी बहुत आसान क्वेश्चन थे। जैसे एक तो अग्नि नृत्य था आपका, वो जसनाती संप्रदाय का, तो वो जल्दी से मैंने गलत बता दिया। अभी क्या बीच में थोड़ा सा मैं बीमार था, तो इस वजह से वापस से क्लास स्टार्ट करी मैंने। तो इसलिए थोड़ा सा मैं अच्छे से आपको बिल्कुल क्लास कराऊंगा, धीरे बहुत व्याख्या के साथ और गहराई से डीपली आपको मैं करवाने वाला हूँ। धीरे आपका रूटीन बन जाएगा। तो एक आध क्वेश्चन अगर मैं कोई गलती से बता दिया जाऊँ तो आप कमेंट करके बता दिया करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। गलती हो जाती है तो बिल्कुल अपन एक्सेप्ट करते भी हमारी गलती थी। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो 29वें क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो गणेश्वर सभ्यता आप सभी जानते हो कांतली नदी के किनारे, लेकिन वर्तमान में गणेश्वर सभ्यता आपके सीकर में नहीं है, नीम के थाने में चली गई। आपको याद रखना, नीम का थाना जिले के अंदर शामिल कर ली गई। नया जिला है आपका नीम का थाना। आगे बढ़ते हैं। पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? बहुत आसान सवाल है। पर्यटन स्थल चांद बावड़ी आपका आवानेरी दौसा के अंदर पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का खिंचन गांव जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है आपको बताना है। तो राजस्थान का खिंचन गांव जो प्रसिद्ध है आपका कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कुरंजा के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की कौन सी मृदा में क्रोमोस्टेटस उप मृदा कण का विशेष महत्व है? बड़ा अच्छा सवाल है, और ये सवाल शायद ही बहुत कम बच्चों ने किया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो वर्टिसोल है, ठीक है। वर्टिसोल जो मृदा है वो आपके हाड़ौती के पठार में पाई जाती है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। और जो काली मृदा होती है ना उसे ही इंग्लिश में आपका वर्टिसोल मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्टिसोल मृदा कहा जाता है। राजस्थानी में रामायण का रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। तो इसकी मैं बात करूँ तो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा सी, महोजी।
ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में स्वर्ण अयस्क के भंडार मुख्यतः देश जिले में अनुमानित किया गया, यानी सोना कहाँ प्राप्त हुआ ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, आनंदपुरा, भूकिया, जगपुरा के अंदर आपके जो सोने के भंडार प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र की मुख्य बोली, तो आप सभी जानते हो डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है? वागड़ी बोली बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? तो जोधपुर के राठौड़ राजवंश का जो शासक था वो कौन था भाई? राव सिंह। 36 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर शहर तो बसाया था राव जोधा ने, जबकि जोधपुर में राठौड़ राजवंश की जो नींव डाली थी वो राव सिंह ने डाली थी। बांसवाड़ा के सिवानिया कालाखुटा घाटिया क्षेत्र में डेस खनिज के भंडारों के लिए जाना जाता है। तो देखो 37 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं इसके बारे में बताना चाहूँ तो यहाँ मैग्नीज मिलता है आपको। क्या मिलता है? मैग्नीज। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिलीसेड लेक पैलेस राजस्थान में डेस पर्यटन सर्किट स्थित है। तो सिलीसेड आपका कहाँ पड़ता है? सिलीसेड लेक आपकी किशनगढ़ में पड़ती है। तो कौन से सर्किट में इसको शामिल किया जाएगा? बिल्कुल सी, ब्रज मेवात। सॉरी, सिलीसेड किशनगढ़ में नहीं है, अलवर में पड़ती है आपकी किशनगढ़। तभी मैं सोच रहा था मैंने किशनगढ़ कैसे बता, अलवर में पड़ती है ना, इसलिए ब्रज मेवात सर्किट के अंदर शामिल है। नंद कानन है भाई, नंद कानन जो है आपकी वो राजस्थान का नंद कानन कौन सी विनय लेक है, कौन सी है उसको कहा जाता है, वो आपकी किशनगढ़ में पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ? तो तेजाजी का जो जन्म हुआ वो खरनाल नागौर के अंदर हुआ। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राम सागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है, ये आपको बताना है। तो 40 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर है धौलपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला ये करंट का है सवाल, फिर भी इसको देख लेते हैं अपन। निर्माण श्रमिकों में बच्चों द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर राजस्थान सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है? तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, 2 लाख। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका शिक्षा का है, ये आप देख लेना, शैक्षणिक है तो इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, आप चेक कर लेना खुद ही। ये आपको अगर पीडीएफ चाहिए और इसके आंसर की अगर आपको देखनी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो आपको पेपर भी मिल जाएगा और इसके आंसर की भी मिल जाएगी। आप अच्छे से वापस से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये भी आपका शिक्षा का आप देख लेना। ये मैं बता देता हूँ 44। विश्वामित्र दादी डेस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। तो इनका जो योगदान है वो साहित्य के अंदर है। वो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे, तो कोठारी आयोग के जो अध्यक्ष थे कौन थे इसके बारे में बताना है, लेकिन इसको फाइनली आंसर की मैं डिलीट कर दिया गया तो इसकी चर्चा अपन नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और फ्रांस के मध्य वायुसेना अभ्यास जिसे डेस के नाम से जाना जाता है 26 अक्टूबर 2022 को जोधपुर में आयोजित किया गया था। तो ये आपका कौन सा है? करंट का था। 46 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ग्रूड नाम से। ठीक है, ये करंट का सवाल है, पूछा तो नहीं जाएगा, फिर भी मैंने आपको बता दिया एक बार कि भी कंफर्म हो जाएगा, कोई नहीं। फोर्टी 47वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई बैंक विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है? तो 47 की अगर मैं बात करूँ तो 47 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। देखो, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट भी है, राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना भी है, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 2 भी है, लेकिन राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम नहीं है। ये वाला नहीं है भाई, बिल्कुल आपको याद रखना, डी वाला बिल्कुल नहीं है। राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कब आरंभ की गई थी आपको बताना। तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल बात करूँ तो मैं 7 अप्रैल 2013, 7 अप्रैल 2013 इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, 48 की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल देखो फाइनल आंसर की मैं सी ही इसका उत्तर सही माना है। ठीक है, अप्रैल 2013, 7 अप्रैल 2013 के अंदर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सुमेलित करने वाला है 49वां क्वेश्चन है आपका, और इसका जो राइट आंसर है कौन सा होगा, तो मैं थोड़ा सा इसको अच्छा से दिखा देता हूँ आपको, जिससे कि एक तरफ वैज्ञानिक नाम है, एक तरफ राज्य के प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। तो इसका अपन सही देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है, 49 आपका है। देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फूल, फूल यानी टिंकू मेड़ा अडुलेटा, पशु, पशु यानी गजेला, गजेला गजेला बनेटी हो जाएगा, पेड प्रोसेपिस सिनेरिया यानी केजडी हो जाएगा आपका, पक्षी ऑर्डे ओटिस नाइग्रीसेप्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो मैच होगा सही सुमेलित होगा तो मैं बता देता हूँ, आप देख लेना, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 50 संगीत नाटक अकादमी ने सरताज नारायण माथुर को डैश में योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो रंगमंच और अभिनय के लिए ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1952 में। कब की गई थी, 1952 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम है, तो 52 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विचित्र मंदिर है। कौन सा, विचित्र मंदिर, कौन सा मंदिर है, विचित्र मंदिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देख लेते अपन 53 का कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो कन्हैयालाल बागल हवेली चूरू में पड़ती है, बिल्कुल सही है। निहाल टावर धौलपुर में, बिल्कुल सही है। मोड़ा पहाड़ आपका झुंझुनू में, बिल्कुल सही है। लेकिन हजरत कमरुद्दीन की दरगाह जो है ना, ये आपके नागौर में नहीं है। हजरत कमरुद्दीन की दरगाह तो ये आपके सवाई माधोपुर में पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह भारत की पनोरमा कहाँ बनेगी, तो 54 का जो राइट आंसर है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर बनेगी। उनकी जन्मस्थली भी वही है, वहीं से बनेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं अपन। 25% आरक्षित सीटों में से डे सीटों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है। तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा 16%, ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में है, तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 154। 57 की मैं बात करूं तो डेस मेगावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है। तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कालीबाई भील। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 निम्नलिखित में से किसे एथलेटिक्स श्रेणी का प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 दिया गया था, तो 58 का जो राइट आंसर है वो राजेंद्र प्रसाद शर्मा को दिया गया था, नहीं दिया गया था, सॉरी, इनको तो दिया गया, इनको भी दिया गया, इनको भी नहीं दिया गया, यानी राजेंद्र प्रसाद शर्मा को नहीं दिया गया था, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 59 सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है, तो 59 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ स्थित है, बिल्कुल आपका बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन बचे हुए जो देख लेते हैं, जैसे ये आ गया आपका, ये भी देख लेते हैं। 60 अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त ना हो तो उन्हें वर्ग में भरा जा सकता है। तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुसूचित जनजाति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जिले में विशेष रूप से दिव्यांग लोगों को सशक्तिकरण के लिए दिसंबर 2022 में पुरस्कृत किया गया था। 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसकी मैं बात करूँ तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी अलवर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा 10+2 के पैटर्न के स्थान पर अब किस पैटर्न को अपनाया गया है, तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 5-3-3-3-4 ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 63 राजस्थान में निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों को उनके कार्यकाल के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो 63 सबसे पहले आपके सीके मैथ्यू, राजेश मैसी, निहाल चंद गोयल और डीबी गुप्ता। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, आपके 1-2 क्वेश्चन ही बचे होंगे। तो 64 ये तो आपका स्कूल का है, विवेकानंद मॉडल, आप देख लेना। ये मैं आखिरी बता देता हूँ, ये भी आपका किसका है,
ये आपका करंट का है, फिर भी अपन देख लेते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक दिसंबर 2022 में आयोजित की गई थी? तो 65 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसकी पेपर की PDF चाहिए और इसकी आंसर की भी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, उसमें आपको मैं अभी डाल देता हूँ, अभी आपको मिल जाएगी। और दूसरा, अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए और 200 पेपरों का सॉल्यूशन देख लीजिए, आपकी राजस्थान जीके कंप्लीट हो जाएगी। आपका कोई सा भी एग्जाम हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, ठीक है, प्रोफेसर वाला हो, या फिर आपका पशु परिचर वाला हो, पटवार वाला हो, वीडियो वाला हो, JN वाला हो, लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय वाला हो, ठीक है, या फिर आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र वाला हो, या आपका पशुधन वाला हो, पशुधन सहायक वाला, ठीक है, कोई सा भी आपका एग्ज़ाम है, JN वाला आपका एग्ज़ाम है, या फिर छात्रावास अधीक्षक वाला आपका एग्ज़ाम है, जो भी आपका एग्ज़ाम है, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो मेरे 200 पेपरों का सॉल्यूशन देखिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ना, वाकई में एक बेहतर कंटेंट मैंने आपको उपलब्ध करवाया, ऐसा कंटेंट आपको किसी ऐप पर भी नहीं मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार।